In this class, I am going to teach you one of the interesting topics and that is have. Have का प्रयोग इन सेंस बहुत ज्यादा यूज होता है डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर। किसी के पास कोई चीज होती है तो वहां पर अपन हैव का प्रयोग करते हैं। अब पास में चीज होने का मतलब ये नहीं है कि आर्य के पास चारों बैठे हैं, पास में ये नहीं। पास का मतलब है स्वामित्व होना, पास में होना यानी स्वामित्व होना, यानी कि मेरे पास एक खिलौना है। अब जरूरी नहीं कि पास में होना, मेरे पास एक खिलौना है मतलब ये हुआ एक खिलौने का मालिक हूं मैं। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक थैला है, मेरे पास एक घोड़ा है। समझ आई बात? रवि के पास शार्पनर नहीं है, हैं? उसके पास पेंसिल है। तो इस सेंस में जो है उसका यूज होता है। चलो प्रयोग ए या है अथवा था तीर थे रौनक टुगेदर द ब्लैकबोर्ड। प्रयोग है अथवा था तीर थे के अर्थ में कैसे? मेरे पास जो चौक है या फिर मेरे पास एक चौक थी, तब इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। सूत्र देख लेते हैं कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी कि सकारात्मक होगा, जैसे मान लो मेरे पास एक चौक है तो आई हैव अ चौक, ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है ना? जानवी के पास पुस्तक नहीं है तो जानवी हैज नोट बुक। ठीक है ना? तो यहां देखिए नकारात्मक में है ना, जानवी का पुस्तक नहीं है, नोट आया ना, नहीं आया तो नकारात्मक। प्रश्न पूछा है क्या तुम्हारे पास पेन है, तो ये भी रहेगा प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव। इसको अपन बाद में समझेंगे। पहले ये देख लें टेबल। आकाश क्वेश्चन पढ़ो। तीन रूप होते हैं बी हैव के, हैज, हैव और हैव। ध्यान से सुनना, हैज, हैव और हैड। हिंदी पहचान क्या है? ए या है तो सिंगुलर के साथ आएगा हैज, प्लूरल के साथ आएगा हैव। ठीक है? सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ आएगा हैव। अब सर ये क्या हमें समझ में नहीं आया। मान लीजिए रवि, अब मुझे बताओ रवि सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। चलो रवि, अब मुझे बताओ कि रवि के पास एक घोड़ा है, इन तीनों में से कौन सा वाक्य है ये? रवि के पास एक घोड़ा है। क्या प्रश्न पूछा है? नहीं पूछा ना, तो नहीं कहीं नकारात्मक है, नहीं ना फिर सकारात्मक है। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है? तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने रवि। समझ आया? दूसरे नंबर पे हैव का रूप लिखना है। अब मुझे बताओ रवि सिंगुलर है और घोड़ा है, घोड़ा था नहीं घोड़ा है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? रवि हैज। ठीक है? और एक घोड़ा यानी ए हॉर्स, रवि हैज अ हॉर्स। समझ आया क्या? फिर से समझ लेना कि रवि सिंगुलर है तो हैज है, रवि हैज ए हॉर्स। अब मैं ये कह दूं रवि के पास एक घोड़ा था तो क्या बनेगा? रवि हैड अ हॉर्स। बोलो समझ आया? यस सर। रवि हैड अ हॉर्स। चलो आगे देखो, प्लूरल के साथ आएगा हैव। स्टॉप। तो आप देखेंगे कि प्लूरल के साथ हैव आएगा, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। अब प्लूरल कौन सा? आप देखना बच्चों में, तो बच्चों का मतलब बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन सिंगुलर है प्लूरल ये बताओ। अब देखो चाइल्ड का मतलब तो बच्चा और चिल्ड्रन का मतलब तो बच्चे, तो दो या दो से लिखोगे तो चिल्ड्रन में बहुवचन हो गया तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव। हैव, वेरी गुड। चिल्ड्रन हैव। अब बच्चों के पास क्या है बताओ? खिलौने, तो क्या कहेंगे? टॉयज। ध्यान रखना अगर सिंगुलर है तो ए आएगा, प्लूरल है तो ए और ए नहीं आएगा। तो चिल्ड्रन हैव टॉयज, बच्चों के पास खिलौने हैं। ठीक है? तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव कब लगाना है? जब अभी उनके पास कोई चीज है तो। ठीक है ना? आर्य के पास एक बोतल है, आर्य हैज अ बोतल। समझ आया? बच्चों के पास बोतल्स हैं, चिल्ड्रन हैव बॉटल्स। समझ आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब कोई चीज अभी है नहीं, पहले थी, तो उसके अर्थ में सिंगुलर के साथ हैड और प्लूरल के साथ भी हैड आएगा, दोनों के साथ हैड आएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्या मतलब हो सर इसका? उसके पास किताबें नहीं है, इसको देखना, उसके को कहेंगे ही। उसके पास किताबें नहीं है, किसके पास? किसी भी लड़के के पास, किसी भी लड़के के पास, तो ही किताबें नहीं है तो ही। देखो नहीं आया हुआ है तो नहीं आया सूत्र कौन सा लगेगा? नकारात्मक वाला। वेरी गुड। तो तीसरे नंबर पे क्या लग जाएगा? नॉट। ही हैज नॉट बुक्स। बोलो समझ में आया? कहां से समझ में? देखो कि नहीं आया हुआ है तो नकारात्मक हो गया। तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे अपन को नॉट लगाना है, लगा दिया। he has not book। अब ये हैज क्यों आया बताओ एक बार? हैज इसलिए आया क्योंकि ये सिंगुलर है,
व्यक्ति की बात हो रही है, लड़के की, तो यहाँ पर he has आया है। He has not books। राम के दो पुत्र थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा सेंटेंस है। राम के दो पुत्र थे। अब देखो थे है ना, है नहीं। राम के दो पुत्र थे, तो यहाँ पर लिखेंगे राम, had ठीक है, और फिर आएगा had, फिर आएगा टू, two और फिर आएगा sons. राम had two sons। अब आप देखेंगे राम के दो पुत्र थे तो हेड आया, क्यों? क्योंकि थे आया हुआ है। राम एक बचे तो भी हेड आएगा, और प्लूरल है तो भी हेड आएगा। चलो आगे देखो, गाय के दो आंखें होती है, गाय के दो आंखें होती है, अभी होती है, पहले होती थी, अभी होती है। तो हैज, गाय एक वचन है, वो वचन है, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर में हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। वेरी गुड, चलो लिखते हैं a cow। अच्छा, a cow has two eyes। वेरी गुड, a cow has two eyes। अब एक cow है, एक गाय के, एक cow has होती है two eyes, दो आंखें होती है। अब आप देखेंगे कि cow has आया, क्योंकि गाय क्या है, सिंगुलर है। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? आप देखो, प्रश्न पूछ लिया मैंने, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, सीधा ये वाला है, तो हैव का प्रयोग पहले लिखेंगे, ठीक है ना? तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? Have हैव mobile. फोन। हैव यू मोबाइल फोन, ये आएगा। हैव यू एक्स्ट्रा पेन, हैव यू बॉटल, हैव यू चॉक, हैव यू पेंसिल, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेंसिल, ये सारे हैव का पहले प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलो, हाथी की एक सूंड होती है। अब बताओ, एन एलिफेंट हैज होती है ए ट्रंक। सूंड को कहते हैं इंग्लिश में ट्रंक। हाथी की एक सूंड होती है। एन एलिफेंट हैज ए ट्रंक। अब हैज क्यों आया? क्योंकि सूंड, हाथी एक वचन है और सूंड, ठीक है ना, तो इसलिए हाथी एक वचन होने की वजह से हैज आया है। एलिफेंट हैज ए ट्रंक। आगे देखो, उसके पास एक गुड़िया है, उसके, लड़की के लिए फिर क्या लगाते हैं, बताया मैंने आपको, शी। गुड़िया है, सी हैज। अब हैज क्यों आया पता है? क्योंकि सिंगुलर है। सी हैज अ डॉल, उसके पास एक गुड़िया है। अब मैं ये कहता हूं उसके पास एक गुड़िया थी, तो क्या आएगा, बताओ? She had a doll. वेरी गुड, सी हैड अ डॉल। उसके पास एक गुड़िया नहीं है, तो क्या आएगा? उसके she है? नहीं, सी नॉट डॉल। she has a not doll. सी हैज वेरी गुड। She has a not doll. सी हैज नॉट डॉल। अच्छा, उसके पास गुड़िया नहीं थी, तो She had a not doll. सी हैड नॉट डॉल, ठीक है ना? एनी लगाना है इसके साथ, ए का यूज नहीं करेंगे। सी हैड नॉट Doll. यहाँ पर यूज करेंगे ना, तो ये एक इसके साथ रहेगा। सी हैड नॉट ए डॉल। ए डॉल लास्ट में रहेगा, बीच में नहीं आएगा। चलो, मेरे पास पेन नहीं है, तो मेरे आई, और आई के साथ हैव लगता है। आई हैव नॉट पेन, ठीक है ना? आई हैव नॉट ए पेन, नॉट एनी पेन, इस तरह से यूज कर सकते हैं अपन। आई हैव नॉट ए पेन। मेरे पास समय नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं है, तो तुम्हारे यानी यू। अब समय नहीं है, यू के साथ आएगा हैव, और नॉट, यू हैव नॉट टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं है, यू, क्योंकि यू मान है प्लूरल, बहुवचन है, यू हैव नॉट टाइम। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो पहले क्या आएगा? हैव यू Money. ठीक है, हैव यू नहीं, क्या तुम्हारे पास पैसे? अब हैव पहले क्यों आया? क्योंकि ये क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा है, इसलिए हैव पहले आया है। आगे देखो, उसके पास कारें हैं, उनके पास कारें हैं, उनके, दे, बहुत सारे लोग हैं, तो दे हैव कार्स। बोलो, समझ में आया क्या? हैव क्यों आया? हैव क्यों आया बताओ? Have इसलिए आया है क्योंकि वो प्लूरल है। वेरी गुड, प्लूरल है इसलिए हैव आया। उनके पास कारें नहीं है, तो क्या आएगा? दे हैव नॉट कार्स। समझ आया? अच्छा, उनके पास कारें थी, तो क्या आएगा? They had cars. दिमाग तो तुम्हारा लाओ किसी और। शिवांश, उनके पास कारें नहीं थी, बताओ। पास्ट की बात है, क्या लगाना है अगर पहले की बात हो तो? यहाँ पर उनके पास कारें हैं, दे हैव कार्स। उनके पास कारें थी, तो हैव के लिए क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, हैड, दे हैड कार्स। तुम्हारा? अच्छा, हमारे दो कान हैं, इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? We have
ears. Ears. Very good. We have 2 ears. हमारे पूंछ नहीं है. We बोलो हमारे पूंछ नहीं. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जानवी. हमारे पूंछ नहीं है. गुड. यहाँ सही बता रहा. श्रेष्ठ बता रहा. वेरी गुड. बता. वेरी गुड. We have not tail. हमारे पूंछ नहीं है. दीवारों के कान होते हैं. बनाओ इंग्लिश. दीवारों. Walls. हाँ? अब वॉल सिंगुलर है प्लूरल है? Walls plural. वॉल्स का क्या आएगा? Walls have ears. वेरी गुड. वॉल्स हैव ईयर्स. दीवारों पे कान होते हैं. खूबसूरती के पंख होते हैं. खूबसूरती को कहते हैं ब्यूटी. खूबसूरती एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन. ब्यूटी हैज विंग्स. खूबसूरती के पंख होते हैं. चलो. सांप के कान नहीं होते. द स्नेक हैज नॉट Ears. वेरी गुड. द स्नेक हैज नॉट ईयर. तो आपने देखा कि अगर कोई चीज पास, रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए आप. आपने देखा कोई चीज अगर पास में हो तो वहां पर रोहन जोशी लुक एट द ब्लैक बोर्ड. कोई चीज पास में अगर हो तो वहां पर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और कभी थी तो वहां पर हैड का प्रयोग करते हैं. ठीक है ना. मेरे 2 भाई हैं. आई हैव 2 ब्रदर्स. ठीक है. समझ आया. मेरे पास 2 कारें थी. आई हैड 2 कार्स. आई हैड. तो आप देखेंगे कि कोई चीज पास, प्रियांशु, पास में हो तो वहां पर हैज या हैव का प्रयोग करना है, और पहले तो हैड का प्रयोग करना है. अकबर के 7 रानियां थी. अभी है नहीं ना, थी है ना. अकबर भी था पहले. तो अकबर, अभी अकबर के 7 रानियां थी. तो ये सकारात्मक है. अकबर हैड. हैज नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा. अकबर हैड क्योंकि पहले थी. अकबर हैड 7 क्वींस. समझ आ रहा? समझ आ रहा? अकबर हैड 7 क्वींस. अभी कहते हैं अकबर के 7 रानियां हैं, तो क्या आएगा? अकबर के 7 रानियां हैं. अकबर हैज आएगा फिर, क्योंकि ये देखो अगर हैज आ तो अकबर एक वचन इसके साथ हैज आएगा. अकबर के 7 रानियां थी तो हैड. तो मैं क्या, चलो आप बताओ. मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूं आपसे. छोटा एक टेबल पर आर्टिकल्स लिखते हैं ना, मतलब कोई ऐसे वगैरह, तो कहते हैं गाय के 1 पैर, गाय के 4 पैर होते हैं. काउ हैज 4 लेग्स. गाय के 2 आंखें होती है. काउ हैज 2 आईज. समझ में आ रही बात? गाय के 2 कान होते हैं. काउ हैज 2 ईयर्स. गाय की पूंछ होती है. काउ हैज अ टेल. समझ में आ रहा बात? तो इस तरह से लिखते हैं. कुछ किसी भी हैज का प्रयोग करते हैं. ठीक है. इस कमरे के 4 खिड़कियां हैं, तो दिस रूम हैज 4 विंडोज. समझ आया? कर लोगे? थैंक यू.